हमारे हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। अब ये वो वाले सॉल्यूशन नहीं है जहाँ पे आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते हैं। इस सॉल्यूशन से हमारी मुराद या हमारा मतलब ये है कि कोई सी दो चीज़ें हम लें और उनको आपस में मिक्स कर दें, जो चीज़ बने हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। अब आपको मालूम है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं मेजरली, यानी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। 2 हमने चैप्टर नंबर 3 में मैटर की 4th टाइप भी पढ़ी थी और वो थी प्लाज्मा। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम अपनी डिस्कशंस सिर्फ गैस, लिक्विड और सॉलिड तक ही लिमिटेड रखेंगे। अब आप मेरे पास यहाँ पर एक बीकर देख सकते हैं जिसके अंदर वाटर है। वाटर लिक्विड स्टेट में है या लिक्विड फेज में है और ये यूनिफॉर्म है स्टेट, मीनिंग कि इस वाटर में से कहीं पे भी मैं जाके देखूं तो मुझे सेम यूनिफॉर्म स्टेट मिलेगी, यानी कंप्लीटली लिक्विड फेज में वाटर मिलेगा। अब अगर मैं क्या करता हूं कि एक शुगर हमारे पास सॉलिड है और प्योर सब्सटेंस है ये, यानी कि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई हुई, कोई मिलावट नहीं हुई हुई, ये प्योर शुगर है। इसी तरह जो वाटर था, वाटर भी प्योर सब्सटेंस है। इस पूरे में सिर्फ H2O यानी वाटर ही हमें मिलेगा। हम क्या करते हैं, ये जो शुगर है इसे इस वाटर में डालते हैं। इससे क्या होगा, डालने की वजह से ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर हल हो जाएगी। और हल होने से जो चीज़ हमें नई मिली वो मिली सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में कौन सी 2 चीज़ें हैं, उसमें शुगर है एंड वाटर है। अब हम इस सॉल्यूशन को ये नहीं कहेंगे कि ये शुगर है या वाटर है, हम कहेंगे ये शुगर का सॉल्यूशन है, यानी शुगर सॉल्यूशन है। तो इसी तरह अगर हम लिखें भी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू, और वट एवर इट गिव्स अस इज शुगर सॉल्यूशन। तो जो शुगर थी हमारे पास वो लेस इन क्वांटिटी थी और जो वाटर है वो लार्ज इन क्वांटिटी था। देखा आपने, हमने शुगर को ही तो डाला था वाटर के अंदर। तो जो चीज़ लेस इन क्वांटिटी होगी हमारे सॉल्यूशन में उसे हम कहेंगे ये हमारा सल्यूट है। ये वर्ड आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, सल्यूट। और हमारे सॉल्यूशन में जो चीज़ लार्ज क्वांटिटी में होगी, जैसा कि अभी एग्जांपल में आपने देखा वाटर जिसमें हमने शुगर डाली थी, वाटर लार्ज क्वांटिटी में था, तो उसे हम कहेंगे ये हमारा सॉल्वेंट है। और आपने याद रखना है क्योंकि ये सॉल्व कर रहा है, डिज़ोल्व कर रहा है शुगर को, इस वजह से हम इसे सॉल्वेंट कहते हैं। अब इस सॉल्यूशन के बारे में हम 2 किस्म के एनालिसिस कर सकते हैं। पहला एनालिसिस हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बताएंगे कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या है। हम कह सकते हैं हमारे सॉल्यूशन में वाटर है एंड हमारे सॉल्यूशन में शुगर है। तो ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना चाहते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मतलब ये है कि कितनी शुगर और कितना वाटर, यानी कितना सल्यूट शुगर और कितना सॉल्वेंट यानी वाटर, तो इस कितने की क्वांटिटी हम बताना चाहते हैं, इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। या फिर आसान अल्फाज में हम इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितनी कितनी है, यानी सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है।